चालू है। सभी को नमस्कार। मैं नील कुमार आप सभी का एक केमिस्ट्री ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कल के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे यानी एल्कोहल में विभेदन करने के लिए हम मेथड पढ़ रहे थे। उसमें हम कल पढ़े थे लुकास परीक्षण, लुकास मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं विक्टर मेयर यानी विक्टर मेयर परीक्षण या विक्टर मेयर टेस्ट। तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है पहले तो ये जान लेते हैं। यानी अल्कोहल में विभेदन करने के लिए, यानी अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इसमें विभेदन करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे मेथड का यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलेंगे विक्टर मेयर परीक्षण। तो इसमें होता क्या है, पहले स्टार्टिंग में यानी 1 डिग्री अल्कोहल से हम बात करते हैं, यानी 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो अब हम जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का सूत्र क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है, तो RCH2OH। इसको हम बोल रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल, यानी इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं यहाँ पे फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ। यानी जब 1 डिग्री अल्कोहल की हम रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है, यानी एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, यानी RCH2 और OH ग्रुप की जगह यहाँ पे जुड़ जाता है आयोडीन। तो इसको हम बोलते हैं, यानी जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं एल्किल आयोडाइड। यानी जब 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, तो हमारे पास कंपाउंड बनता है एल्किल आयोडाइड। यहाँ पे होता क्या है, यानी OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप यहाँ से हटता है और इसकी जगह जुड़ जाता है आयोडीन, जिसको हम बोल देते हैं एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड की आगे रिएक्शन करवा जाती है HgNO2 के साथ, यानी HgNO2, जिसको क्या बोलते हैं वो भी जान लेते हैं साथ ही। यानी इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइड, यानी HgNO2 को क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्राइड। यानी HgNO2 को यहाँ पे बोला जाता है सिल्वर नाइट्राइड। यानी जब एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं HgNO2 के साथ, तो क्या बनता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे RCH2 और इसकी जगह यानी आयोडीन यहाँ से बाहर निकल जाता है, रिप्लेस हो जाता है, इसकी जगह जुड़ जाता है NO2, यानी NO2 आयोडीन की जगह यदि NO2 जुड़ जाता है एल्कीन के साथ, तो क्या बोलते हैं इसको, यानी इस कंपाउंड को हम बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे नाइट्रो एल्केन, इंग्लिश में भी इसको बोलेंगे नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन के आगे रिएक्शन करवा जाते हैं यहाँ पे किसके साथ, HNO2। HNO2 को हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, यानी HNO2 क्या बोल जाता है, नाइट्रस एसिड। यानी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा जाती है किसकी, नाइट्रो एल्कीन की। तो हमारे पास कंपाउंड बनता है कुछ इस प्रकार का, RC डबल बॉन्ड N और ये NO2 पहले से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे है OH। इसको हम बोलेंगे नाइट्रोलिक एसिड, यानी इस कंपाउंड को हम बोलेंगे नाइट्रोलिक एसिड या नाइट्रोलिक अम्ल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। नाइट्रोलिक एसिड की फर्दर हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH या KOH बेस के साथ। यानी जब नाइट्रोलिक एसिड की हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH या KOH के साथ भी करवा सकते हैं। NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है, बेस होता है, यानी बेस यानी क्षार होता है यहाँ पे। NaOH की बोलना चाहें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको, यानी NaOH होता है बेस, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी जब नाइट्रोलिक अम्ल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH या KOH के साथ, बेस होता है, तो क्या होता है, यानी रेड कलर, यानी रेड कलर प्राप्त होता है, यानी सॉल्यूशन का कलर होता है यानी विलियन का कलर होता है, वो रेड कलर प्राप्त होता है। तो रेड कलर प्राप्त होता है, तो यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इसी प्रकार हम जानेंगे 2 डिग्री अल्कोहल।
तो 2 डिग्री अल्कोहल में किस प्रकार रिएक्शन होगी वो जानते हैं अब। यानी अब जानते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन किस प्रकार होती है वो जान लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, ये CHOH, इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, यानी 2 डिग्री अल्कोहल। इसकी रिएक्शन भी सिमिलर करवाई जाती है फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, यानी फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ पे क्या बनता है वो देखते हैं। CH यहाँ पे जुड़ जाएगा आयोडीन, तो यहाँ पे भी एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, जिसकी आगे फर्दर रिएक्शन करवा जाती है, यानी सेम मैकेनिज्म होगी या सेम प्रोसेस होगी, 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो। तो इसकी रिएक्शन भी यहाँ पे करवा जाती है HgNO2 के साथ, यानी HgNO2 को हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइड। इसके साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं आता है, यानी आयोडीन के स्थान पर क्या आ जाता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, R और ये R, CH और यहाँ पे जुड़ जाता है NO2। NO2 जुड़ जाने के कारण इसको बोलेंगे नाइट्रो एल्केन, यानी नाइट्रो एल्केन बोल देंगे। इसकी फर्दर रिएक्शन करवाई जाती है यहाँ पे HNO2 के साथ, यानी जस्ट लाइक सिमिलर मैकेनिज्म होती है, चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो। यानी इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड या नाइट्रस अम्ल। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किस प्रकार की कंडीशन बनती है वो देखते हैं पहले। यानी इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं आता रिएक्शन में, यानी ये CH होता है यहाँ पे, यानी CH नहीं होता है, N डबल बॉन्ड O और NO2, जिसको हम बोलेंगे स्यूडो नाइट्रोजन, यानी इसको बोल देंगे स्यूडो नाइट्रोजन। स्यूडो नाइट्रोजन, इसकी आगे फर्दर रिएक्शन करवाते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो बेस के साथ यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ पर ब्लू कलर यानी सॉल्यूशन का नीला रंग यहाँ पे प्राप्त होता है, यानी नीला रंग प्राप्त होता है। तो हम यानी इससे ये प्रूव होता है कि दिया गया अल्कोहल 2 डिग्री है, यानी जब सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर या नीला कलर प्राप्त होता है तो ये प्रूव होता है यानी 2 डिग्री अल्कोहल है। अब हम जानते हैं 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में, यानी 3 डिग्री अल्कोहल की किस प्रकार रिएक्शन होगी। पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पे ये होता है 3 डिग्री अल्कोहल, यानी जब कार्बन के साथ 3 एल्किल प्रतिस्थापित जुड़े होते हैं तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री। और OH ग्रुप है तो यहाँ पे इसको बोल देंगे 3 डिग्री अल्कोहल। इसकी रिएक्शन भी हम करवाते हैं फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, यानी जब 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ तो यहाँ पे क्या बनता है वो जान लेते हैं। R और ER, यानी 3 एल्किल ग्रुप है यहाँ पे जुड़े हुए, यानी OH के स्थान पे क्या जुड़ गया, आयोडीन। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं आगे HgNO2, यानी HgNO2 के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है वो जानते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन के स्थान पर NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, इतना सा चेंज आता है, आगे कुछ चेंज नहीं आता है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HNO2 के साथ, जिसको हम बोलते हैं HNO2 क्या बोलता है, नाइट्रस एसिड। यानी नाइट्रस एसिड की अब रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, एल्केन। यानी यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है और साथ में एल्केन, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HNO2 के साथ, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है, यानी नो रिएक्शन,
यानी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। यानी जब नाइट्रो एल्केन की हम रिएक्शन करवा रहे हैं HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और इसकी फर्दर रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, यानी NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कलरलेस यानी वेलिन का कोई भी कलर नहीं होता है, या रंगहीन कलर होता है। तो इससे हम ये सिद्ध कर चुके हैं, यानी 3 डिग्री अल्कोहल की जब रिएक्शन करवाते हैं तो लास्ट में क्या होता है, एक कलरलेस विलियन प्राप्त होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि दिया गया कंपाउंड क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।